जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज के लिए आप देखेंगे नोटिफिकेशन इसका अगले महीने के मिड तक आ जाएगा और आपका उम्मीद है कि पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस में तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। पहली बार वाली अगर गलती आप इस बार भी करेंगे, इधर उधर पढ़ते ही रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे फिर परीक्षा को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसी की कड़ी में हमने अपने चैनल पे प्रश्नोत्तरी की सीरीज चला रखी है। आप तैयारी कहीं से भी करिए, आपको प्रेस्टी के लिए, आपके अभ्यास के लिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे आपका ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और इन प्रश्नों को देखते हुए चलिए और देखिए कि आप इसमें से कितना कर पाते हैं। तो हम हमेशा आप देखेंगे 20-20 प्रश्नों का सेट लेके आते हैं अलग अलग, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की कितनी हुई है। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा आपका कहाँ स्थापित किया था, तो आपके ऑप्शन दिए हों मद्रास, कोलकाता, मुंबई और अलीगढ़। तो आपको इसमें यह बताना है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा आपका कहाँ स्थापित किया है। तो आप देखेंगे कि कोलकाता में उन्होंने स्थापित किया था, आपके ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित किया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछे कि किसके समय में स्थापित किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित किया गया, पहली बार कोलकाता में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। आपको ये बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक का नाम बताना है। विलियम जोन्स, आप देखेंगे मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंस, मिल्किंस। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी थी बंगाल में, उसकी स्थापना किसने की थी। तो आप देखेंगे विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 1784 में ये कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 1784 में आपकी स्थापना कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आप प्रश्नों को देखते हुए चलिए, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे आपका ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है, क्योंकि आप देखेंगे इसी स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको ये बताना है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको ये बताना है कि जो आपका वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय खोला गया था, तो उसके संस्थापक कौन थे। तो आप देखेंगे कि ये भी जोनाथन डंकन ने इसकी आप देखेंगे स्थापना की थी, और ये भी आपका हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में भी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपसे ये भी कभी कभी आप देखेंगे पूछ सकता है कि किसके समय में हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। आपको ये बताना है पेरिस की रॉयल जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी थी, उसकी सदस्यता किसे प्रदान की गई थी। आपको ये बताना है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त और विवेकानंद। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसको सदस्यता दी गई थी। तो जो आपके माइकल मधुसूदन दत्त हैं, उनको ही आप देखेंगे ये सदस्यता दी गई थी। तो इसमें आपका ये सही होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपको ये बताना है भागवत गीता जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया सबसे पहले। आपको ये बताना है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, कनिंघम और जॉन मार्शल। तो आपको ये बताना है कि उसका आप देखेंगे इंग्लिश में अनुवादन किसने किया। तो ये आपके चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो भागवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अर्थात आपको ये बताना है कि शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक और आप देखेंगे वोल्फगांग गेट। तो इसमें से आपका किसने किया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इस विलियम जोन्स ने आपका जो है शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने किस अधिकार के तहत सबसे पहले
में 1 लाख रुपए दिए, आपको ये बताना है। सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने दिया? तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारत परिषद अधिनियम 1992, बूट डिस्पैच का आप देखेंगे जो नियम था 1854 में। तो किसके तहत 1 लाख रुपये दिया गया, आपको ये बताना है। तो जो आपका चार्टर एक्ट 1813 है उसी के तहत सबसे पहले 1 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिया। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर जोर दिया गया, आपको ये बताना है। विशेष जोर किसके विकास पर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो आपका हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी तो किसके विकास पर ज़्यादा जोर दी। आप देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है तो प्राथमिक शिक्षा पे आप देखेंगे हंटर कमीशन ने सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो इसमें आपका प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, आपको ये बताना है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1904। तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना आपका कब हुई। तो आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1906 की स्थापना हुई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। तो इसमें आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सेडलर आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे देखेंगे कई परीक्षाओं में पूछा भी है और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना है। सेडलर आयोग संबंधित किससे है, आपको ये बताना है। न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। तो सेडलर आयोग जो है किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे ये शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा में जो ये उच्च शिक्षा दी जाती है तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। ये आप बात भी आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। और आप देखेंगे 1917 में ये आपका सेडलर आयोग बना था चेम्सफोर्ड के समय में, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे पूछा है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने संबंधित किया? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, किसने आपको संबंधित है, किससे संबंधित है? रेल से, शिक्षा से, सिंचाई से, गरीबी हटाओ, किससे ये संबंधित है आपको ये बताना है। जो आपका निस्पंदन का सिद्धांत है तो आप देखेंगे कि ये शिक्षा से संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आप देखेंगे शिक्षा मैकाले के समय में आई थी, मैकाले जनक है शिक्षा के आप भारत में, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये आई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है, किसमें से आपके कौन है? चार्ल्स वुड, मैकाले, कार्निवास, जे.एस. मिल। तो इसमें से आपके कौन संस्थापक है? तो आप देखेंगे जो आपके प्रतिपादक है फिल्ट्रेशन थ्योरी के मैकाले हैं, तो इसमें आपका मैकाले सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं इस प्रकार के। तो आपको ये बताना है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके कार्यकाल में शुरू की गई? तो आप देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में जो सबसे शुरुआती दिनों में 3 विश्वविद्यालय स्थापना हुए थे किस वर्ष में हुए थे? केवल आपको वहाँ पे वर्ष बताना है। तो आप देखेंगे 1857, 1858, 1859, 1860। तो ये 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय आप देखेंगे वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि किसके समय में हुई तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है किसके सतत प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय महिला की स्थापना किसके प्रयास हुई आपको ये बताना है। दयाराम गिट्टूमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। तो किसके प्रयास से हुई? तो आप देखेंगे डी.के. कर्वे के ये अथक प्रयासों से ये महिला विश्वविद्यालय मुंबई में खुला था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से
किसे रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1900 आप देखेंगे 29 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी, आपको ये बताना है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो किसने की थी आपको ये बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन में थे, तो उन्होंने ये किया था, तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया, आपको ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किस शहर में पारित किया गया, आपको ये बताना है। बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, आपका लखनऊ, किस शहर में पारित किया गया, तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे इसमें से कोई शहर नहीं पारित किया गया, इसका आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। जो आपका देखेंगे वर्धा है, वर्धा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र से आपका पारित किया गया। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। वर्धा महाराष्ट्र 14 जुलाई 1942, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे 1942, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, एल्बर्ट मिशन, क्रिप्स मिशन। तो किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे ये साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और वही साइमन कमीशन का आप देखेंगे इसमें गठन की बात करें तो गठन आपका ध्यान रखेंगे 1927 में इसका गठन हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और आप देखेंगे 1928 में ये आपका भारत आया था, ये बात भैया दोनों बात अलग अलग हैं, दोनों मुद्दा, ये दोनों बात तो आप ध्यान में रखिएगा। गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था आप ये आपका 1928 में सर्वप्रथम मुंबई में, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन BR अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है? अर्थात आपको बताना है BR अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है, आपको ये बताना है। जीरो क्लब, दलित वर्ग संस्था, समाज संस्था संघ, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन आपका नहीं है। तो आप देखेंगे पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ये है अम्बेडकर द्वारा है, समाज संस्था संघ ये भी अम्बेडकर का है, दलित वर्ग संस्था ये भी अम्बेडकर का है, तो इसमें आपका जीरो क्लब हो जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समांतर सरकार नहीं बनी, आपको ये बताना है। सतारा, बलिया, तलचर और जयपुर, कहाँ पे नहीं बनी ये आपकी समांतर सरकार, आपको ये बताना है। तो जयपुर में नहीं बनी थी समांतर सरकार, इसमें आपका जयपुर सही हो जाएगा, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये रहे बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज में 2 वैकेंसी आने वाली है 6 to 8 के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, ऐसी प्रश्नों की 20 प्रश्नों की सीरीज हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इन 20 प्रश्नों को केवल आप देखते ही चलिए, इससे आपका रिविजन हो जाएगा और आपकी तैयारी पता चलेगी कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। करेंट अफेयर की भी वीडियो हम डेली प्रोवाइड कराते हैं। अगर करेंट अफेयर वाली वीडियो अगर आप हमारी डेली देखते हैं तो आपको अलग से कुछ करेंट अफेयर के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन से जितने भी आपकी खबर होती है, जितनी भी घटनाएं रहती है, उससे रिलेट करके हम 10 प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं, ताकि उस दिन का करेंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर लें और आप देखेंगे परीक्षा में आपके काफ़ी ये फ़ायदेमंद करेगा, काफ़ी आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। तो जय हिंद।